श्री चैतन्य चरितामृत श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा विरचित। प्रस्तावना। यहाँ पर प्रस्तुत की गई भगवान चैतन्य की शिक्षाओं एवं भगवत गीता में दी गई भगवान कृष्ण की शिक्षाओं में कोई अंतर नहीं है। भगवान चैतन्य की शिक्षाएं भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के व्यावहारिक प्रदर्शन हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण का अंतिम उपदेश यह है कि हर व्यक्ति को उन्हीं भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ऐसे शरणागत को वचन देते हैं कि वे तुरंत उसका दायित्व अपने ऊपर ले लेंगे। अपने पूर्ण विस्तार क्षीरोदक्षाय विष्णु के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस सृष्टि का पालन करने के लिए पहले से ही उत्तरदायी हैं, लेकिन यह पालन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किंतु जब भगवान कहते हैं कि वे अपने शुद्ध भक्त का दायित्व अपने ऊपर लेते हैं, तब वे वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से ऐसा करते हैं। शुद्ध भक्त वह आत्मा है जो सदा सदा के लिए भगवान के शरणागत होता है। जिस प्रकार एक शिशु अपने माता पिता को शरणागत होता है या एक पशु अपने मालिक को, शरणागति में मनुष्य को एक भक्ति संपन्न करने के लिए अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करना चाहिए, 2 प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, 3 भगवान के संरक्षण पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, 4 एकमात्र भगवान की कृपा पर आश्रित रहना चाहिए, 5 भगवान की इच्छा से पृथक कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए, तथा 6 अपने आप को सदैव विनीत एवं दीन समझना चाहिए। भगवान चाहते हैं कि मनुष्य इन 6 निर्देशों का पालन करते हुए उनकी शरणागति में आए, किंतु संसार के अज्ञानी तथा कथित विद्वान इन निर्देशों को ठीक से समझ नहीं पाते और जनता को प्रेरित करते हैं कि वे उनका बहिष्कार करें। भगवत गीता के 9वें अध्याय के अंत में भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष आदेश देते हैं, अपने मन को सदा मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, केवल मुझे नमस्कार करो और केवल मेरी पूजा करो। इस तरह मुझ में तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे मेरे दिव्य धाम में प्राप्त कर सकोगे। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 34। किंतु ये आसुरी विद्वान जनता को भगवान की शरण में ना ले जाकर उसे निर्विशेष, अव्यक्त, नित्य, अजन्मा सत्य की ओर जाने के लिए भ्रमित करते हैं। निर्विशेष मायावादी विचारक यह मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि परम सत्य का आखिरी लक्षण यह है कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। यदि कोई सूर्य को यथारूप में जानना चाहता है तो पहले उसे सूर्य की धूप का अनुभव करना होगा, फिर सूर्य ग्रह का, और फिर यदि वह इस ग्रह में प्रवेश होने के लिए शक्तिमान बनता है तो वह सूर्य के अधिष्ठाता देव को आमने सामने देखने का सुअवसर प्राप्त कर सकता है। ये मायावादी विचारक अल्प ज्ञान के कारण ब्रह्म तेज से आगे नहीं बढ़ पाते, जिसकी तुलना सूर्य की धूप से की जाती है। उपनिषदों में इसकी पुष्टि की गई है कि भगवान के असली मुख का दर्शन करने के लिए मनुष्य को ब्रह्म के जाज्वल्यमान तेज को भेदना होगा। इसीलिए भगवान चैतन्य व्रजराज के पोष्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा की शिक्षा देते हैं। वे यह भी सिखाते हैं कि वृंदावन नामक स्थान भगवान कृष्ण के समान ही है, क्योंकि भगवान कृष्ण परम सत्य होने के कारण उनके नाम, गुण, रूप, लीला, पार्षद तथा साज सामग्री और स्वयं कृष्ण में कोई भेद नहीं है। भगवान की यही परम प्रकृति है। भगवान चैतन्य यह भी सिखलाते हैं पूर्णता की सर्वोच्च स्तर पर
पूजा की सर्वोच्च विधि व्रज की सुंदरियों द्वारा अपनाई गई विधि है। ये सुंदरियां यानी गोपियां किसी भौतिक या आध्यात्मिक लाभ के उद्देश्य से रहित होकर कृष्ण से मात्र प्रेम करती थीं। भगवान चैतन्य यह भी सिखाते हैं कि श्रीमद् भागवत दिव्य ज्ञान की निष्कलंक कथा है और मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम विकसित करना है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेम पुमर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम् तत्राधरो न पर। भगवान चैतन्य की शिक्षाएं सांख्य योग के आदि प्रवर्तक भगवान कपिल द्वारा दी गई शिक्षाओं के समान है। यह प्रामाणिक योग पद्धति भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करने की शिक्षा देती है। किसी शून्य या निराकार का ध्यान करने के प्रश्न ही नहीं उठता। जब योग आसन के अभ्यास के बिना ही भगवान विष्णु के दिव्य रूप का ध्यान किया जा सकता है, तब ऐसा ध्यान पूर्ण समाधि कहलाता है। इस प्रकार का ध्यान पूर्ण समाधि होता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय के अंत में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 47 में की गई है, जहां भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी योगियों में से सर्वोत्तम योगी वह है जो अपने हृदय में निरंतर भगवान का ध्यान प्रेम तथा भक्ति के साथ करता है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमामता। भगवान चैतन्य ने जन समूह को अचिंत्य भेदाभेद तत्व रूपी सांख्य दर्शन के आधार पर, जिसमें परमेश्वर को उनकी सृष्टि से एक ही साथ एक और भिन्न माना जाता है, उपदेश दिया कि इस दर्शन का अभ्यास करने के लिए भगवान के एकमात्र नाम का जप एवं कीर्तन करना वही सबसे व्यावहारिक विधि है। उन्होंने शिक्षा दी कि भगवान का पवित्र नाम भगवान का शब्दावतार है। चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनके पवित्र नाम एवं उनके दिव्य स्वरूप में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार भगवान का पवित्र नाम के जप के माध्यम से मनुष्य परमेश्वर का साक्षात प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त कर सकता है। जो इस शब्द ध्वनि का अभ्यास करता है, उसे विकास की 3 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है: अपराध युक्त अवस्था, नामाभास अवस्था तथा शुद्ध नाम की दिव्य अवस्था। जबकि अपराध युक्त अवस्था में सभी प्रकार के भौतिक सुखों की कामना बनी रहती है, किंतु दूसरी अवस्था में समस्त भौतिक कलमश से छुटकारा मिल जाता है। जब मनुष्य दिव्य अवस्था में स्थित होता है, तब वह सर्वाधिक वांछित पद प्राप्त करता है। भगवत प्रेम की अवस्था भगवान चैतन्य के शिक्षा दी कि मनुष्यों के लिए यही सर्वोच्च पूर्णता की अवस्था है। योगा अभ्यास का मुख्य उद्देश्य इंद्रियों को नियंत्रित करना है। समस्त इंद्रियों को मूल केंद्रीय नियंत्रक है मन। अतएव सर्वप्रथम मन को कृष्ण भावना में लगाकर
उस पर नियंत्रण प्राप्त करने का अभ्यास करना होगा। मन के स्थूल कार्यकलाप ज्ञानेंद्रियों या कर्मेंद्रियों के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार व्यक्त होते हैं। मन के सूक्ष्म कार्यों में सोचना, अनुभव करना तथा इच्छा करना सम्मिलित है, जो मनुष्य की चेतना के अनुसार समस्त संपन्न किए जाते हैं, चाहे वे कुलुषित हो या निष्कुलुष। यदि मनुष्य का मन कृष्ण, उनके नाम, गुण, रूप, लीला, पार्षद, साज सामग्री यानी परिकर पर स्थिर रहता है, तो उसके सारे सूक्ष्म एवं स्थूल कार्यकलाप अनुकूल होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में चेतना के मार्जन की जो विधि दी गई है, उसमें कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के गुणागान से मन को कृष्ण में स्थिर करना, उनके मंदिर को बुहारना, उनके मंदिर में जाना, भगवान के अलंकृत दिव्य स्वरूप का दर्शन करना, उनकी दिव्य महिमाओं का श्रवण करना, उन्हें अर्पित भोजन को ग्रहण करना, उनके भक्तों की संगति करना, उन्हें अर्पित किए गए पुष्प तथा तुलसी दल को सूंघना, भगवान के कार्यों में संलग्न होना, भक्तों के प्रति द्वेष करने वालों पर क्रुद्ध होना आदि सम्मिलित है। मन तथा इंद्रियों के कार्यों को रोक पाना संभव नहीं है, किंतु चेतना में परिवर्तन लाकर इन कार्यों को शुद्ध बनाया जा सकता है। इस परिवर्तन का संकेत भगवत गीता में मिलता है, जहाँ कृष्ण अर्जुन को योग विद्या बतलाते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य कर्मों के फल के बिना कर्म कर सकता है। हे पार्थ, जब तुम ऐसी बुद्धि से कर्म करोगे, तब तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 31। कभी कभी मनुष्य किसी परिस्थिति वश यथा व्याधि आदि के कारण इंद्रिय तृप्ति को सीमित कर देता है, किंतु ऐसी सीमाएं अल्प ज्ञानियों के लिए हैं। मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करने की वास्तविक विधि को जाने बिना अल्पज्ञ व्यक्ति मन तथा इंद्रियों को बलात् रोकना चाहते हैं, किंतु अंततः उनसे पराजित होकर इंद्रिय तृप्ति की धारा में बह जाते हैं। योग के विधि विधान का पालन, विभिन्न आसन एवं प्राणायाम, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाना इत्यादि उन लोगों के लिए है जो देहात्म बुद्धि में बुरी तरह से लिप्त हैं। कृष्ण भावनामृत को प्राप्त बुद्धिमान पुरुष अपनी इंद्रियों को कर्म करने से बलात् नहीं रोकता, प्रत्युत वह अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाता है। एक बच्चे को निष्क्रिय होने के लिए बाध्य करके कोई उसे खेलने से रोक नहीं सकता, प्रत्युत बच्चे को बेहतर कार्य में लगाकर उसे निरर्थक कार्य में लगने से रोका जा सकता है। इसी प्रकार योग के 8 नियम अष्टांग योग द्वारा इंद्रिय कार्यों का बलपूर्वक निरोध तो निम्न कोटि के व्यक्तियों के लिए संस्तुत किया गया है। कृष्ण भावनामृत के श्रेष्ठ कार्यों में लगे रहने से श्रेष्ठ व्यक्ति इस भौतिक संसार के निम्न कार्यों से स्वतः दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान चैतन्य हमें कृष्ण भावनामृत के विज्ञान की शिक्षा देते हैं। यह विज्ञान परम पूर्ण है। शुष्क मानसिक चिंतक यानी ज्ञानी अपने आप को भौतिक आसक्ति से रोकने का प्रयास करते हैं, किंतु सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन होता है और वह उन्हें विषय भोग की ओर खींच ले जाता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए यह खतरा नहीं रहता। अतः मनुष्य को अपने मन तथा इंद्रियों को कृष्ण भावना भावित कार्यों में लगाना होता है और भगवान चैतन्य हमें इसकी व्यावहारिक विधि की शिक्षा देते हैं। संन्यास ग्रहण करने के पूर्व भगवान चैतन्य विश्वम्भर नाम से विख्यात थे। विश्वम्भर शब्द का अर्थ है सारे ब्रह्मांड का पालन करने वाला
तथा सारे जीवों को मार्गदर्शन कराने वाला, यही पालन करता तथा मार्गदर्शक मानवता को ये सारी दिव्य शिक्षाएं प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। भगवान चैतन्य जीवन की मूल आवश्यकताओं के आदर्श शिक्षक हैं। वे कृष्ण प्रेम के सर्वश्रेष्ठ वरदान्य दाता हैं। वे समस्त करुणा तथा सौभाग्य के पूर्ण आधार हैं। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत तथा उपनिषदों में पुष्टि हुई है, वे साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं कृष्ण हैं और इस कलह प्रिय युग में वे सबों के आराध्य हैं। उनके संकीर्तन आंदोलन में हर कोई सम्मिलित हो सकता है। इसके लिए किसी पूर्व योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। उनकी शिक्षाओं का पालन करने मात्र से ही कोई भी व्यक्ति पूर्ण मानव बन सकता है। यदि कोई मनुष्य इतना भाग्यशाली हो कि वह भगवान श्री चैतन्य के द्वारा आकृष्ट होता है, तो उसे अपने जीवन लक्ष्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दूसरे शब्दों में, जो लोग आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, वे भगवान चैतन्य की कृपा से माया के बंधन से सरलता से छूट सकते हैं। इस पुस्तक में प्रस्तुत उनकी शिक्षाएं श्री चैतन्य भगवान से अभिन्न हैं। भौतिक शरीर में लिप्त रहकर बद्ध जीव समस्त प्रकार के भौतिक कार्यों से इतिहास के पृष्ठों में वृद्धि करता रहता है। भगवान चैतन्य की शिक्षाएं मानव समाज को ऐसे व्यर्थ एवं क्षणिक कार्यों को रोकने में सहायता पहुंचाती हैं। इन शिक्षाओं में मानव आध्यात्मिक कार्यों के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है, जो भवबंधन से मुक्ति पाने के बाद ही प्रारंभ होती है। कृष्ण भावनामृत में मुक्त अवस्था में किए जाने वाले ऐसे कार्य मानव पूर्णता के लक्ष्य के द्योतक हैं। भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने के प्रयास में मनुष्य को जो मिथ्या प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, वह भ्रामक है। भगवान चैतन्य की शिक्षाओं का अध्ययन करने से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और ऐसे ज्ञान से कोई भी आध्यात्मिक जगत में उन्नति कर सकता है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति भौतिक प्रकृति के नियमों को रोक नहीं सकता, जो ऐसे कर्मों पर नियंत्रण रखती है। जब तक मनुष्य सकाम कर्मों में लगा हुआ है, तब तक उसे जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास में निराश होना पड़ता है। मुझे पूर्ण आशा है कि इस ग्रंथ चैतन्य चरितामृत में वर्णित भगवान चैतन्य की शिक्षाओं को हृदयंगम करने से मानव समाज को आध्यात्मिक जीवन का नवीन प्रकाश मिलेगा, जिससे शुद्ध आत्मा के लिए नवीन कर्म क्षेत्र खुल जाएगा। हरिओम तत्सत। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय हो।